नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज से विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी बरकरार है। हालांकि जो ये कोरोना है वो कुछ राज्यों में, कुछ स्थानों पर सिमट करके रह गया है और इसीलिए इस कोरोना की वहीं पर घेरेबंदी कर दी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसी जगह हैं, घनी आबादी वाले हैं, सकरी गलियां हैं, एक एक कमरे में 15-15 लोग रहते हैं। ऐसी तमाम कारण हैं जिसके कारण वहाँ पर कोरोना थमने का अभी नाम नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी जो हालात पनप करके आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कोरोना आज नहीं तो कल नियंत्रित हो जाएगा। ज़िंदगी लौट रही है। कैसे लौट रही है? और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे आम नागरिक भी जागरूक हैं और ऐसे जागरूक हैं कि जो अपने ढंग से कोरोना को हराने के लिए सरकार की गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं। हम आपको इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे, लेकिन हम आपको आज विभिन्न जिलों के विभिन्न रिपोर्टरों से वहाँ के हालात की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कानपुर से जुड़े हैं हमारे साथ विवेक दीक्षित। विवेक जी, ये बताइए कि क्या हालात कानपुर के हैं? बाजार तो खुल गए होंगे, चहल पहल शुरू हो गई होगी, गाड़ियां तेजी से आने जाने लगी होंगी, क्या कहना है आपका? जी सर, देखिए, निश्चित तौर पर 25 मार्च के बाद जिस तरीके से पूरी देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद से कानपुर भी उसी कड़ी में यहाँ पर भी लॉकडाउन था और लगातार इतने दिनों से जो बाजार में बंदी थी, आप उसमें ढील दी गई है। लॉकडाउन 4 के अंतर्गत आने वाली ढील जो बाजारों में दी गई है, इससे व्यापारियों को थोड़ी सी राहत भी देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ भी इस वक्त दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर इवन और ऑड के क्रम में यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों के हाथों में काफी ज्यादा फैसले आ गए थे, उसके हिसाब से अभी तो कुछ फैसले और भी होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ फैसले किए गए हैं, जिला प्रशासन की ओर से भी कल जो यहाँ पर बैठक की गई है, उसके बाद से यहाँ पर काफी दुकानें खोल दी गई हैं। यहाँ की जो थोक बाजार की बात की जाए तो क्या आप किन्हीं बाजारों में गए हैं और उन बाजारों में आपको ग्राहकों की संख्या कैसी लग रही है? वहाँ पर जो है शारीरिक दूरी का पालन कैसे किया जा रहा है? लोग मास्क लगाए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? दुकानदार मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? क्या आप देख रहे हैं? अब जरा कहीं एक आध बाजार जो आपने देखा उसका दृश्य बताइए। सर, इस समय हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर नयागंज बाजार में। इस समय हम लोग मौजूद हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से इतने लंबे लॉकडाउन को दुकानदारों ने और ग्राहकों ने इतने दोनों देखा है, झेला है, उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से व्यापारियों और कानपुर शहर की जनता को समझ में आ चुकी है, जिसका एक नजारा, जिसकी एक वानगी आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑड इवन के क्रम में यहाँ पर नयागंज बाजार में दुकानें कुछ खुली दिखाई दे रही हैं और जो दुकानदार है वो भी बदस्तूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ग्राहक भी मास्क लगाकर ही यहाँ पर आए हुए हैं। इतना दुखा जो ग्राहक मास्क लगाए हुए नहीं आए हुए हैं, उनके ऊपर पुलिस उनसे बात कर रही है, उनको निर्देश दे रही है कि आने वाले समय में अगर वो आए मास्क लगा के आए। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस के सिपाही जो है वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी दुकानें जिन दुकानों के बाहर ज्यादा भीड़ जमा हो रही है, वहां पर पुलिस के जो आरक्षी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लगातार वो लोग बनाए हुए हैं और जो सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जनता के अंदर भी सब जागरूकता इस चीज को लेकर दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता दिखाई दे रही है। खुद जनता इसका अनुपालन कर रही है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जिस तरीके से बाजारों में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आप नयागंज की बात कर रहे हैं, तो ये नयागंज तो एक ऐसा बाजार है जहाँ पर सराफा बाजार है, फिर किराना बाजार भी है, बगल में देखिए तो कपड़ा भी है, तो ये सारे बाजार। आप किस बाजार की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार नयागंज सराफा बाजार तो आज खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मंगल और गुरुवार और शनिवार के लिए तय हो गया है।
जी निश्चित तौर पर सर, ये ट्रेड वार जो है जिला प्रशासन की ओर से बाजार खोलने की बात कही गई है। जिस तरीके से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये बिल्डिंग मटेरियल है, जो मोबाइल बैटरीज है, सागर मार्केट भी इसी के अंतर्गत आता है, कुछ ऐसी दुकानें खुलेंगी। वहीं जिस तरीके से मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक जो भी चश्मे की दुकानें इन इलाकों में पाई जा रही हैं, पूरे शहर में पाई जा रही हैं, पान मसाला का व्यापार है, सराफा, चप्पल या कॉस्मेटिक्स का है, ये इस तरीके के जो ट्रेड के जो बिजनेस है वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होंगे। एक जो और प्रमुख बात है वो ये है कि प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी तरीके का यातायात जो जरूरी नहीं होगा वो प्रतिबंधित होगा। जरूरी वाहन इस दौरान भी चल सकेंगे, जो एसेंशियल सर्विसेज के वाहन है वो भी चल सकेंगे, लेकिन आम जनता के लिए यहाँ पर आवागमन जो होगा वो उसके लिए एक तरह का कर्फ्यू का माहौल शहर में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्या ऑटो भी चल रही है, रिक्शा भी चल रहे हैं क्या, या ई रिक्शा भी चल रहे हैं? सर फिलहाल इसको अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ये सड़कों पर देखने को दिखाई मिल रहा है कि कुछ कहीं कहीं पे बैटरी रिक्शा चलते हुए संचालित होते दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से कुछ रिक्शा ऐसे भी हैं जो सब्जी के कारोबारियों के हैं या दवा व्यापारियों के हैं, तो वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो वापसी में आते हैं तो वो कुछ सवारियां भी बिठा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि वो सवारियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं और उसी के हिसाब से आवागमन शहर के अंदर हो रहा है। दुकानदार कोई समस्या बता रहे हैं अपनी बाजार खोलने में? जी देखिए, जो प्रमुख समस्या व्यापारियों के सामने आ रही है वो इस तरीके से सामने आ रही है कि इतने दिन के बाद बाजार खुला हुआ है तो ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रही है और अभी तक दुकानदार जो थे वो अपना माल भी नहीं भर पाए। बहुत सी अगर वैसी दुकानों की बात करें जहाँ पे कच्चे खाद्यान्न की बात करें, जिस तरीके से मिठाई की दुकानें होती हैं, तो उनके माल अब तक खराब हो चुके हैं। अभी इन्हें कुछ दिन का समय और चाहिए होगा कुछ नई मिठाइयां बनवाने के लिए या खोए के नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनवाने के लिए कुछ नया सामान चाहिए होगा। तो आज से एक तरीके से जीवन पटरी पर आया है, धीरे धीरे करके सब कुछ सामान्य होता दिखाई देगी। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमारे कानपुर से विवेक बता रहे थे बाजार खुल रहे, लेकिन अभी वहाँ ग्राहक नहीं है। दूसरी तैयारियाँ की जा रही है। अगर मिठाइयों की दुकान है तो स्वाभाविक है कि अब वो नया माल बनाएंगे, फिर खोया लाएंगे, बाजार में खोया आना है, ये तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन एक रफ्तार शुरू हुई है। और एक बात और अच्छी है कि हमेशा हमारे जो दुकानदार हैं, ये जो हमारे व्यापारी हैं, ये भी बड़ी सजगता का अपनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लखनऊ सराफा बाज़ार एसोसिएशन ने एक फैसला किया है। वो क्या करते हैं कि अपने ग्राहकों को 4 चरण में चेक करते हैं। नंबर 1, अगर ग्राहक आएगा तो पहले देखेंगे कि उसने जो है मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, और दूसरा सबसे पहले वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, शारीरिक दूरी की बात करते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसका वर्णन भी आगे और दूंगा, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर देहात से यासीन अली। यासीन ये बताइए कि कानपुर देहात में बाजार कैसे खुले हैं, कैसे आवागमन के साधन शुरू हो गए हैं, कैसे ग्राहकों को आप देख पा रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? जी, आपको बता दें कि कानपुर देहात में जैसे ही लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने क्रमबद्ध तरीके से बाजार खोलने के निर्देश दिए हैं और साथ में जो दुकानों की दूरियां हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक गाइडलाइन जारी की है कि दिन के हिसाब से ही उनको डिसाइड किया कि आज ये दुकानें खुलेंगी, कल ये दुकानें खुलेंगी। इसी तरीके से बाजार को सुचारू रूप से चालू करने के लिए जो जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की है। आप आज इस समय किसी बाजार में हैं कि आप सुबह किसी बाजार में गए थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी बेसिक तौर पर है, मैं जो है आज जो बाजार में ही खड़ा हूँ इस समय मौजूदा स्थिति में, लेकिन धूप के कहर की वजह से लोग का आवागमन नहीं, किस बाजार में, किस बाजार में है? ये अकबरपुर इस समय बाजार में अच्छा, अकबरपुर बाजार में, ठीक है। हमें ये बताइए कि अकबरपुर बाजार में सभी दुकानें खुली हैं या कुछ दुकानें खुली हैं? जी, अकबरपुर बाजार की अगर बात करें तो जो जिलाधिकारी ने एक समय सारणी बनाई है और एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि
पट्टी की दुकानें, इस तरीके की दुकानें आज खुलेंगी और अगली दुकानें अगले दिन खुलेंगी। मतलब बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यापार को मतलब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक समय सारणी बनाई गई, उसके आधार पर बाजार को चालू किया गया। बाजार खुल गए हैं, ग्राहक वहां पर दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है क्या, वहां पर सैनिटाइजर की कुछ व्यवस्था की गई है, दुकानदार मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए, ये आप देख रहे हैं कुछ? ये ज्यादातर जो दुकानदार हैं वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों में भी आमतौर पर जागरूकता कम दिख रही है, जिसको लेकर के प्रशासन को थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ रही है। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी प्रशासन ने की। ये कार्रवाई किन पर की गई है? क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी? ये बेशक तौर पर लोग अभी जागरूक नहीं, ग्रामीण इलाका है जो है कम जागरूक दिख रहे हैं। वो जो बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर के वो मार्केट में घूम रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। अकबरपुर में आज कौन सी दुकानें खुली हैं? मिठाइयों की दुकानें खुली हैं या किसी विशेष की दुकानें खुली हैं, जरा बताइए हमको। जी, अकबरपुर में आमतौर पर जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें खुली हैं। आज जो है बंदी का जो साप्ताहिक बंदी है, अकबरपुर की साप्ताहिक बंदी है, लेकिन जो समय सारणी दी गई है उसके आधार पर साप्ताहिक बंदी को कुछ दिन के लिए डिले कर दिया गया है। और आज अब इस समय मौजूदा स्थिति में जो है जरूरी संसाधन के सामान के लिए दुकानें खुली हैं, जैसे परचून की दुकानें हैं और मिठाई की दुकानें हैं। इस तरीके से दुकानें जो है इस समय सारणी के अनुसार जो है इनकी दुकानें खुली गई। आपकी कुछ दुकानदारों से बातचीत हुई होगी, कुछ लोग क्या बता क्या रहे हैं कि कैसा व्यापार शुरू हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं दुकानदार वगैरह? जी अभी हमारे कुछ दुकानदारों से बात हुई थी। व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई थी। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने लोगों को त्राहिमाम कर दिया, उस तरीके से पूरी तरह व्यापार भी जो है धड़ाम हो गया है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग कम निकल रहे हैं, व्यापार में जो है घाटा काफी आ चुका है, लेकिन कुछ समय लगेगा उनको सुचारू रूप से चलने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यासीन बता रहे थे कि दुकानदार कह रहे हैं बड़ा घाटा हुआ है, ग्राहक नहीं निकल रहा है, कोरोना का डर अभी भी लोगों में है और चूंकि ग्रामीण इलाका है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अभी जागरूकता नहीं है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं बात कर रहा था कि लखनऊ में जो सराफा एसोसिएशन ने 4 चरण में नंबर 1 पे सार्वजनिक दूरी, दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो मास्क लोग पहन करके आ रहे हैं उनका मास्क उतरवा रहे हैं, नया मास्क दे रहे हैं। तीसरा वो कर क्या रहे हैं कि वो बाकायदे जो हाथ है उनको सैनिटाइजर से साफ करा रहे हैं, तीसरा चरण। और चौथा क्या कर रहे हैं कि उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, उनका नाम पता नोट कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद फिर उनको ग्लव्स दे रहे हैं पहनने के लिए, ये चौथा चरण है। और इस तरीके से अपने शोरूम में एंट्री दे रहे हैं। और वहाँ पर भी एक उन्होंने नियम बना रखा है कि आपको कोई भी जेवर लेना है तो आप वहाँ पर पहन के नहीं देखेंगे, आप यूँ ही देखिए, जो पसंद है ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, लेकिन आप चाहें कि उसको पहले पहन करके देखें, इसकी भी अनुमति नहीं है। ये है हमारा जागरूकता कि अगर आपको शोरूम में बुलाया जा रहा है तो आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। और इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए जालौन से वरुण द्विवेदी। वरुण, क्या चल रहा है जालौन में? कुछ बाजार खुल गए हैं, कुछ चहल पहल शुरू हो गई है? हाँ। वरुण, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। बताइए क्या चल रहा है जालौन में? बाजार खुले हैं, कुछ मिठाई की दुकानों में भीड़ भाड़ लगी होगी, ग्राहक पहुंच रहे होंगे, वहां पर लोग मास्क लगा करके ही दिखाई दे रहे हैं, या कोई आपको समस्या दिख रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जालौन जिला है वो ऑरेंज जोन में है। हालांकि जो उरई नगर है वहां पर जो मरीजों की संख्या है अभी 36 है और ये इसमें ज्यादातर जो 30 मरीज हैं वो उरई नगर के ही हैं। और उरई नगर का जो हॉटस्पॉट इलाका है वो उसके लगभग 3 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन ने अभी पूरी तरह से सील किया हुआ है। क्योंकि जो उरई नगर है वो छोटा कस्बा है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में जो महत्वपूर्ण बाजार है, जो महत्वपूर्ण दुकानें हैं वो सभी आ जाती हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सभी उस 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाते हैं।
जो अभी भी पूर्णतः बंद है। अब 3 किलोमीटर के बाहर की बफर जोन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। हालांकि जो भीड़ है वो देखने वालों की ज्यादा है और खरीदने वालों की कम, क्योंकि आदमी अभी तक घरों के अंदर कैद रहा, तो इस वजह से एक कह सकते हैं कि वो बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर आया। तो जो भीड़ दिखाई दे रही है सड़कों पर बफर जोन में, तो वो देखने वालों की ज्यादा है, खरीदने वालों की कम है। जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। तो वहाँ के दुकानदार से आपसे बातचीत हुई, कुछ ग्राहकों से बातचीत हुई, भीड़ भाड़ से, वो लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो दुकानदार हैं वो भी अब इस महामारी के जो है वो बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही भयावह महामारी है जो पूरे विश्व में छाई हुई है और हम सब लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इसके एहतियातन पे जो सावधानी बरतने के लिए जिला प्रशासन ने या प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, अभी नियमतः वो फॉलो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो नई दुकानें खुली हैं वहां पर अभी कोई एक कह सकते हैं कोई सर्कल नहीं बनाए हुए हैं, कोई दूरी नहीं दिख रही है। लोग मास्क पहन के जो गमछा होता है वो गमछा एक तरह से यूज कर रहे हैं उसको मास्क के तौर पर, लेकिन वो एक फैशन की तरह लगा रहे हैं उसको, एक प्रॉपर तरह से अपना मुंह नाक उसको नहीं ढक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी सामने दिख रही है। तो वही जो दुकानदार हैं, अब कई दिनों बाद दुकान खुली है तो जाहिर सी है कि वो लोग उन ग्राहकों से खरीदने अपना जो सामान की बिक्री करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये लापरवाही जो जरूर सामने आ रही है, लेकिन इसको प्रशासन को इसको देखना होगा और इस पर जो कड़ाई से पालन करवाना होगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। वरुण ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक तो उरई का एक ऐसा क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट में है और 3 किलोमीटर को पूरी तरीके से बंद कर रखा गया है, लेकिन उसके बाहर आप देखिए, बहुत अच्छी बात बताई कि बाहर बाजार तो खुले हैं, लोग जा तो रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक वो अपने घरों में कैद रहे हैं, बंद रहे हैं, तो वो नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वो देखने की दुकान कैसे खुलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हमारे वरुण दे रहे थे जालौन से। बहुत अच्छी जानकारी, इसी को कहते हैं ज़मीनी जानकारी कि, और ये भी बता रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग मास्क के नाम पर गमछा लपेट के आ रहे हैं, लेकिन उसमें जितनी जो संजीदगी होनी चाहिए वो नहीं है, उसको कहीं फैशन के रूप में लपेट लिया। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई वहाँ पर बात नहीं हो पा रही है, प्रशासन भी थोड़ा सा सतर्क है। तो ये स्थिति जालौन की है जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे। तो आप देखिए कि लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन उसका नज़ारा क्या है। हमने आपको कानपुर का बताया, हमने कानपुर देहात का बताया और हमने जालौन को बताया। अब हम आपको अगले ज़िले भी ले चलेंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि अभी भी हमारे दुकानदार थोड़ा सजग हैं और आम नागरिक भी सजग है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ बहुत ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर जागरूकता की थोड़ी कमी है, वहाँ निश्चित रूप से ऐसे हालात हैं जो स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे लोग जो हैं, आम जन हैं, वो भी आप हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। अतीश जरिए उनसे बात करते हैं। अतीश बताइए, हमीरपुर में कैसा चल रहा है, कैसी चहल पहल है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बताएं, हमीरपुर में लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है। उसकी डीएम ने कल डीएम ने और एसपी ने अधिकारियों के साथ गाइडलाइन जारी की है कि जो लॉकडाउन 4 रहेगा उसमें जो दुकानें हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खोली जाएंगी और जो वाहन चलेंगे, वाहन चलने का समय दिया गया है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। जो मोटरसाइकिलों में तो एक व्यक्ति सवार रहेगा और कार में चालक सहित 3 लोग सवार रहेंगे। जी नहीं, ये बताइए कि बाजार खुले, आप किन्हीं बाजारों में गए थे, वहाँ की क्या हालात है, ये बताइए। देखिए, अगर बाजार की बात करें तो बाजार में जो लॉकडाउन की जो सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो जो
यहाँ दुकानदार है ना तो वो मास्क लगाए हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह के पालन भी नहीं कर रहे हैं, और जो ग्राहक है वो मास्क नहीं लगाए और इसका कहीं पूरी तरह पालन नहीं दिखाई दे रहा। जी तो क्या कोई नहीं लगाए कि कुछ लोग लगाए होंगे, कुछ लोग नहीं भी लगाए होंगे मास्क, ऐसा भी होगा? जी जी, ज्यादातर ये देखा जा रहा है जो सोशल डिस्टेंस है वो पालन नहीं किया जा रहा, और कुछ लोग मास्क लगाए हैं और कुछ लोग मास्क नहीं लगाए, जो कि डीएम का निर्देश है जो मास्क नहीं लगाएगा और मोबाइल में तो क्या इसकी चेकिंग के लिए कहीं पुलिस की गश्त या पुलिस की रोक टोक कहीं कुछ नहीं है क्या? देखिए, अगर बात करें पुलिस की, पुलिस गश्त तो करती है, तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग भय के मारे मास्क लगा लेते हैं, सोशल का पालन कराने लगते हैं, और जैसे पुलिस की गाड़ी निकल जाती है तो उसके बाद सब लॉकडाउन की है और दूसरी तरीके जो सोशल डिस्टेंस की वो धज्जियां उड़ाने लगते हैं वही दुकानदार। जी तो आज जो वहाँ पर दुकानें खुली हैं उनमें भीड़ कैसी है, ग्राहक वहाँ पर कितनी संख्या में पहुँचे हैं और किन दुकानों में सबसे ज़्यादा आपको भीड़ दिखाई दे रही है? देखिए, ज्यादातर हम बात करें कि जो ज्यादातर जो दुकानों में भीड़ देखी जा रही है वो किराना की दुकान में देखी जा रही है भीड़, और जो अगर बात करें जो डीएम के आदेश है कि एक दुकान में 5 लोग और 2 गज की दूरी होगी, वो पूर्णतः पालन करा पा रहे हैं दुकानदार। जी तो बाजारों में तो भीड़ भाड़ दिख रही होगी खूब? जी, जिस तरीके मैंने देखा है, सुबह भ्रमण भी किया, तो बाजारों में जो भीड़ है वो काफी मात्रा काफी लोग भीड़ दिखाई दे रही है। जी कोई दुकानदार, ग्राहक और वहाँ आमजन कोई समस्या बता रहे हैं? जी, दुकानदार जो कहा जाए तो दुकानदार जो है वो उनके लिए कोई समस्या नहीं, जो उसकी जो गाइडलाइन है गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो अगर बात करें जो ग्राहकों को समस्या समझ ये आता है कि कुछ समय के लिए लॉकडाउन जो टाइमिंग दिया है हम टाइमिंग में निकलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो टाइमिंग में निकलते हैं तो कहीं ना भीड़ जुटना मुमकिन होती है। जी नहीं, खाली एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए, ऐसा कारण क्या है ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका, जिस तरीके से अगर पालन जो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये कोरोना के प्रति जो गंभीर वायरस चल रहा है उसमें कोई गंभीरता नहीं ले रहे हैं, गंभीरता नहीं ले रहे हैं। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमीरपुर में देखिए, हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि हमीरपुर में दुकानदार, ग्राहक, सभी लोग, सभी का मतलब तो नहीं कहेंगे बल्कि अधिकतर लोग जो हैं उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कोरोना को, इसीलिए दुकानें तो खुल गई हैं, ग्राहक वहाँ पहुँच भी रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ भाड़ भी हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इनका पालन नहीं किया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस जब आती है निकल जाती है तो भगदड़ सी मचती है, लोग तुरंत अपने मुंह को ढक लेते हैं, लेकिन उसके चले जाने के बाद फिर अपनी यथा स्थिति में ही आ जाते हैं। हमीरपुर का ये नज़ारा, इसके माने लगता है कि जैसा भी हम कानपुर देहात से बात कर रहे थे, जालौन से बात कर रहे थे, अभी हम हमीरपुर से बात कर रहे हैं, इसके मतलब जो हमारे ग्रामीण इलाका है अभी वहाँ पर जो है जागरूकता की बहुत कमी है, वहाँ पर अभी भी जो है लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और वो लोग जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं चित्रकूट में हमारे संवाददाता है रतन पटेल, हमसे बात करते हैं। रतन, ये बताइए चित्रकूट में क्या हालात चल रहे हैं इस समय? जी, आपको बता दें कि इस समय जो है कोरोना जो है काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट जिले में जो है 4 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर काफी जो है लोगों में जो है दहशत फैली हुई है कि जब स्वास्थ्य कर्मी ही जो है इस बीमारी से जो है ग्रसित हो रहे हैं तो आम पब्लिक कैसे उससे बच पाएगी। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये चिंता की विषय है कि जब स्वास्थ्य कर्मी ही जो है वहाँ पर, ये परिस्थितियाँ हैं, लोगों में दहशत है, तो आज बाजार भी खुल गए होंगे, तो वहाँ पर इसका क्या असर दिख रहा है? जी, आपको बता दें कि आज जो है रोस्टर के हिसाब से जो है दुकानें खोली गई हैं। जी, 3 दिनों का जो है रोस्टर बनाया गया है। 3 दिन जो है जैसे किराना दुकान तो खैर नियमित खुलना है,
और बाकी जैसे रेडीमेड की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, और जो है इन ऐसी सभी दुकानों पर 3 दिन का रोस्टर बनाया गया, 3 दिनों का। आज दुकानें खुली हैं और समय भी जो है शाम 5 बजे तक बढ़ाया गया है, 12 बजे से पैसा, इसके अलावा जो है 12 की बढ़ा के 5 किया गया है, 8 से 5 जो है। तो दुकानों में भीड़ भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जो है ज्यादा कोई खास अनुपालन नहीं हो रहा है, और लोग जो है जैसे गाइडलाइन जारी की गई थी प्रशासन द्वारा जो है कि मास्क लगा के ही जो ग्राहक आए उनको ही सामान दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई खास अनुपालन नहीं हो रहा है। ग्राहक जो है बिना मास्क के भी और कोई सामाजिक दूरी जो होती है उसको भी जो है नहीं उसको अपना रहे हैं लोग जो है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि चित्रकूट में आप ही कह रहे हैं कि दहशत है और दहशत के बावजूद लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? दहशत है लेकिन लापरवाही बहुत ज्यादा दहशत पर हावी है जी, और लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। इसी वजह से ही ये महामारी जो है, महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या अगर लोग अगर इसमें जो है सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो जो आने वाला समय है वो काफी संकट भरा हो सकता है चित्रकूट के लिए जो है। तो वहाँ पर जो प्रशासन पुलिस वाले ये बाजारों में क्या जावा नहीं रहे, गश्त नहीं कर रहे हैं, वो देख नहीं रहे क्या वो सब बातें? नहीं, प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है, लेकिन जो है लोगों को जागरूक भी कर रहा है। दुकानदारों को जो है कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है कि जो है अगर आपने जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको नहीं अपनाया या मास्क लगा के जो ग्राहक आ रहे हैं तो उनको ही सामान की ओर दीजिए, और जो रोस्टर बनाया गया उसी के मुताबिक दुकानें खोलिए ताकि जो है अनावश्यक भीड़ वहाँ पर दुकानों न लगे और जो है खतरा कम हो। लेकिन चहल पहल शुरू हो गई है, ये तो माने? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जो वाहन है जैसे ऑटो वहाँ पर चलते होंगे, रिक्शे चलते होंगे, इनकी क्या स्थिति है? अभी इनकी कोई ज्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ अभी। ऑटो क्योंकि यहाँ पर जो मेन केंद्र बिंदु है ये धार्मिक स्थली है, यहाँ पर जो है ज्यादा लोग जो संख्या में आते हैं बाहर से आते हैं श्रद्धालु जो है। जी जी जी। और वो पूरी तरह से बंद है, चित्रकूट में बाहर से कोई श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से जो परिवहन व्यवस्था है, जैसे जिला मुख्यालय से जो है चित्रकूट जाते हैं जो ऑटो जाती हैं वो पूरी तरह से बंद है, और केवल मुख्यालय के अंदर ही जो है जो ई रिक्शा है वही चलते दिखाई पड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। और रतन जी ने भी अच्छी जानकारी दी चित्रकूट की, वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ में ये भी बता रहे हैं कि लोगों में उतनी अभी गंभीरता नहीं है, लोग उतने लापरवाह दिख रहे हैं कि न मास्क बहुत से लोग लगा के चलते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग, माने दुकानदार भी, और कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग बराबर चेता रहे हैं, बल्कि चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी दुकान जो है के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। ये सारी परिस्थितियां भी बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट में जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि 4 स्वास्थ्य कर्मी ही स्वयं जो है हो गए हैं पॉजिटिव, इसलिए वहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि वाहन नहीं चल रहे हैं और जो बांदा से और यहाँ तक आने के लिए जो साधन है वो भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ारों में चहल पहल तो शुरू हुई है, लोग जा भी रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है जागरूकता की, और जागरूकता के साथ में लोगों को ये बताने की कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें जो है। और इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदा से अनंत। बांदा में क्या हालात चल रहे हैं इस समय? देखिए, बांदा में आज लॉकडाउन 4 के तहत जिलाधिकारी का कल रात आदेश आया था कि अल्टरनेट डेज के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, और जो दुकानें हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। जो बिजली की दुकानें हैं, प्लम्बरिंग की दुकानें हैं और अन्य बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं, उनको अलग दिनों में रखा गया है, और जो अन्य रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं और अन्य अप्लायंसेस की दुकानें हैं
होम अप्लायंसेस की दुकानें उनको अन्य दिनों में रखा गया। इस तरीके से बांदा में एक व्यवस्था को चालू करने का एक रास्ता जिलाधिकारी ने निकाला। इस लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जो उत्तर प्रदेश सरकार से मिली। अनंत, ये बताइए कि आज आपको कोई मौका मिल पाया किसी बाजार में जाने का या बाजार को देखने का, दुकानदारों से बात करने का, कोई ऐसा अवसर मिला है आपको? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अतर्रा की तहसील में हम लोग हैं वर्तमान में। हाँ, तो वहाँ अतर्रा की तहसील में क्या दुकानें खुली हैं? क्या वहाँ ग्राहक जा रहे हैं? क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? थोड़ा सा ये बताइए हमको। देखिए आज क्योंकि पहला दिन है तो यहाँ पर कोई विशेष दुकानें नहीं खुल पाई हैं। कुछ दुकानें खुली हैं और उनमें भी जगह कदा ही लोग सुबह से देखे गए जाते हुए। रोज की फ्रेश सब्जी और दूध और फल इन सब दुकानों पे ही ज्यादा भीड़ दिखती है। पर जो डॉक्टरों की दुकान जो यहाँ पर एक आधी खुली है, जो यहाँ पर होम अप्लायंसेस की दुकानें खुली है, उनमें बहुत कम भीड़ देखी जा रही है। जी, लेकिन बाजारों में तो चहल पहल शुरू हो ही गई होगी। जी निश्चित तौर पर जो लॉकडाउन के तहत जो सड़कों पर सन्नाटा था वो अब नहीं है और अब दोपहर में गर्मी में भी देखा जा रहा है कि लोग रोडों पर दिख रहे हैं। और ये मास्क सब लगा करके चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए हैं पर काफी लोग बिना मास्क लगाए भी निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं ना कहीं लोग इस बात का एहतियात रख रहे हैं कि दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपने कोई दुकानदारों से, ग्राहकों से कोई बातचीत की होगी और उन्होंने कोई अपनी समस्या बताई होगी? देखिए जो लोगों की मुख्य समस्या है वो ये है कि उनका जो रोजगार है वो तभी नियमित तौर पर आएगा जब यहाँ पर व्यापारी बाहर से आएंगे और व्यापारी बाहर से तभी आएंगे जब ट्रेनें चलेंगी। तो अभी भी लोगों का मानना है कि जब तक ट्रेनें और बसें सुचारू रूप से नहीं चलती है तब तक अभी दुकानें खुलने से कोई उनको विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात है। किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो, उन्होंने कोई बात की हो? देखिए हमारी बांदा के सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई थी लेकिन उनका कहना है कि लॉकडाउन सरकार की गाइडलाइन के जरिए चरणबद्ध तरीके से ही खोला जाएगा और एकदम से खोल देने में भी एक प्रकार का खतरा है, एक प्रकार का कहीं न कहीं संक्रमण फैलने का खतरा है। इसी को लेकर के उन्होंने एक यही संकेत दिए है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे खुलता रहेगा, जब आगे ट्रेनें भी चलेंगी और आगे सब चीजें सुचारू रूप से पूरे देश में जैसे होगा वैसे ही बांदा में होगा। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी। देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, जब तक आवागमन के साधन नहीं बढ़ेंगे, बसें नहीं चलेंगी, तब तक स्थिति नहीं होगी। लेकिन एक बात लगातार समझ में आ रही है कि ग्रामीण अंचलों में जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है, जिसके कारण वहाँ समस्याएं हैं। वहाँ पर मास्क का 100% प्रयोग नहीं हो रहा है और उनके प्रति लोग गंभीर भी नहीं हैं, ये भी एक समस्या है। हमारे जो बांदा के रिपोर्टर बता रहे थे, बाजार तो खुले लेकिन वहाँ ग्राहक कहाँ पर हैं? जो रोज की आटा, दाल, चावल, जो आवश्यक वस्तुएं, वहाँ तो भीड़ है, लेकिन जो और दुकानें खुली हैं, कपड़ा मान लीजिए खुल गए हो या अन्य सामान की दुकानें खुली हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ अभी भी नहीं है। ये हमारे बांदा की रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के अगर आप रिपोर्ट देखें बांदा की, जालौन की, सब जगह की, तो आज बाज़ार खुल गए हैं, कहीं ना कहीं चहल पहल भी है। लेकिन सच बात तो ये है कि अभी तक लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए आप इसका पालन भी करिए और बाज़ार भी जाइए, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ें। लेकिन सच बात तो ये है कि जब तक हमारे आवागमन के साधन ठीक नहीं होते हैं तब तक बाज़ारों से वो आर्थिक स्थितियाँ उनका पुनः पटरी पर लौटना बड़ा मुश्किल दिखता है। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।
down with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear